प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है अंशु कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी चालू होती है 1774 में एक 20 साल की उम्र के लड़के से जिसका नाम है लुइस द 16th। अब होता क्या है 20 जो और ये जो लुइस द 16th होता है ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। अब होता क्या है इसे 20 साल की उम्र में ना फ्रांस की राजगद्दी मिल जाती है, यानी फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री इसे थमा दी जाती है कि भाई तुम संभालो, तुम किंग हो, अब तुम जानो। और यहाँ तक कि इसकी शादी भी करा दी जाती है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम है मैरी एंटोनियट। अब राजा हो गया, हमारी रानी हो गई। अब थोड़ा फ्रांस का भी हालचाल जान लेते हैं, थोड़ा जो किंग बने हैं, किंग को क्या, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या कहेंगे किंग को, इन एक्चुअली एक एम्प्टी ट्रेजर मिला। मतलब वो किंग तो बन गया बट फ्रांस की हालत अच्छी नहीं थी, पैसे वैसे से उतना फाइनेंशियली फ्रांस की हालत अच्छी नहीं थी। अब इसके पीछे रीजंस क्या थे? तो सबसे पहला रीज़न ये था कि फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो गए थे क्योंकि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आज़ाद होने में, इंडिपेंडेंट होने में हेल्प की थी। अब इनने हेल्प की तो इनने फाइनेंशियल रिसोर्सेज डाले, पर अब हुआ क्या, जब ये इंडिपेंडेंट हो गई अमेरिकन कॉलोनीज़, इनने कभी फ्रांस को पैसे वापस ही नहीं किए। अब अगर अब देश से पैसा जाएगा, देश में वापस नहीं आएगा तो क्या होगा, देश पे लोन आएगा, देश पे डेब्ट आएगा। और यही हुआ फ्रांस के साथ। फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरेज का डेब्ट आ गया। अब लिवरेज क्या होता है? तो लिवरेज एक फ्रांस की करेंसी थी जो कि 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि इनके ऊपर डेब्ट आ गया। अब डेब्ट यानी लोन। 2 बिलियन लिवरेज का अगर आपके पास डेब्ट है, लोन है, तो इंटरेस्ट भी होगा। अब इंटरेस्ट जो था वो 10%। अब जो लेंडर्स थे जो स्टेट को पैसे दे रहे थे उनने 10% इंटरेस्ट लगाया। अब 10% इंटरेस्ट एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट होता है, मतलब उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक हाई इंटरेस्ट था। अब इनके पास एक तो लोन है, डेब्ट है, देश के मतलब किंग के पास एक तो पहले उसके परेशान है बेचारे के, देश के ऊपर डेब्ट आ गया है। उसके बाद सेकंड रीज़न है कि इंटरेस्ट बहुत हाई है तो और एक्सपेंस आ गया। और तीसरा रीज़न जो है, तीसरा एक्सपेंस आई वुड से कि उनके फाइनेंशियल हालत क्यों नहीं अच्छी थी, तो फ्रांस के लोगों का रहना पीना हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही फैंसी है। आप आज भी चले जाओ फ्रांस में, आपको मतलब उनका कल्चर, मतलब क्या कहूँ, उनका कल्चर बहुत ही फैंसी है। उनका रहना खाना पीना एवरीथिंग इज़ वेरी फैंसी, बट फैंसी थिंग्स आर कॉस्टली। जितनी भी फैंसी चीज़ होंगी फ्री में तो नहीं आएंगी, कॉस्ट ज़्यादा होगा। और अब वही फ्रांस के साथ होता था। फ्रांस के पास इतना बड़ा कोर्ट था, राज दरबार, वो उसको मेंटेन करने का एक्सपेंस, ऊपर से उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इन सब को मेंटेन करने का एक्सपेंस, और अपनी आर्मी को मेंटेन करने का एक्सपेंस। अब ये सब जो सारा एक्सपेंस आता था, कॉमन एक्सपेंस, ये ऊपर से और एक चेरी ऑन टॉप बन जाता था कि देश की फाइनेंशियल हालत और पहले ही ख़राब है उसे और ख़राब कर देता था। तो अब इतने सारा जब एक्सपेंस हो जाएगा तो राजा क्या करेगा? एक्सपेंसेस को तो मीट करना पड़ेगा ना, तो राजा टैक्सेस बढ़ाएगा। अब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो टैक्सेस पे कौन करेंगे? ऑब्वियसली बात है, लोग। अब लोगों की बात करेंगे तो हमें सोसाइटी की भी बात करनी होगी, और यहीं पे आती है फ्रांस की सोसाइटी की बात। If you want to watch the part 2 of this video, do subscribe to our channel so that you get updated when we upload the part 2 of this video, where we would be discussing about the society of France during the French Revolution. Till then, bye!